सियानी हो गई, शादी की योग्य हो गई है। इधर महाराज हस्तिनापुर के नरेश महाराज दुष्यंत घोड़े पर सवार होकर के अपनी फौज को साथ लेकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़े। जंगल में खेलते खेलते, शिकार खेलते खेलते महात्मा कण्व ऋषि की कुटी के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। दुष्यंत ने जो देखा सोचने लगे कि ये राजकन्याएं और इस जंगल में कहां से आ गई। इधर शकुंतला की नजर जिस समय महाराज दुष्यंत पर पड़ी है, सोचने लगी कि आज तो कोई राजा मालूम हो रहा है, लेकिन पिताजी का कहना है कि बेटी अगर आश्रम पर कोई आ जाए तो उसके जलपान की जरूर पूछना। आश्रम से कोई बिना जलपान किए बिना यहां से चला नहीं जाए। एकदम से कहने हाथ का इशारा करके महाराज दुष्यंत से कहा कि आप इधर आइए। दुष्यंत गए और कहने लगे आप कौन की बिटिया हो, तुम्हारी माँ का क्या नाम। कहने लगी महाराज सुनो, मैं गादी तने की तनया हूं। गादी तने विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम गादी था, तो उनके पुत्र थे विश्वामित्र, इसलिए उनको गादी तने कहा गया। मैं गादी तने की तनया हूं, मेनका मेरी महतारी है। हमको तो दे कर जन्म मात और अपने लोक सिधारी है। खुद अपने लोक सिधारी है। कहने लगी मैं विश्वामित्र मेरे पिता और मेनका महतारी है, और मुझे जन्म देने के बाद वो अपने लोक के लिए चली गई। अच्छा तुम कौन हो। कहने लगे हम हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत हैं। ठीक है, आप घोड़ा से नीचे उतरो और अपने सपरी हथियार खोल के धरो, कुछ जलपान कर लो। महाराज दुष्यंत कहने लगे देवी एकांतमयी मेरी बात सुनो, अब बिल्कुल क्रांत नहीं होगी। भोजन की हमसे कह रही हो, भोजन से शांति नहीं होगी। कहने लगी आप क्या कह रहे हैं, बैठो ना।
पिताजी को मालूम हुआ कि बिना जलपान के कोई अतिथि चला गया तो वो नाराज होंगे। बैठो बैठो महाराज अब मेरी विनती सुन लीजिए, मेरे बाबुल का आदेश सुनो, कछु खाना पीना करे कहने लगे नहीं, अब मेरे लिए भोजन की भूख नहीं है, मेरे पास बहुत सी फौज है, खाने का सामान भी मेरे साथ है। क्यों? तुम साथ हमारे संग चलो, सुख से घर में ललबाऊंगा, तुम गाद तने की तने आओ, तुम गाद तने की तने आओ, तुम्हें अपनी नार बनाऊंगा। कहने लगी महाराज तुम्हें ये बातें आज जंगल में अकेले शोभा नहीं दे रही। क्यों? तुम्हें नहीं पता है मेरे पिताजी ने मुझे कितने नाजों से पाला और वो इस आश्रम पे नहीं है, इसका मतलब मैं उन्हें धोखा दे करके तुम्हारे साथ चली जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर शादी करने की इच्छा है तो मेरे पिताजी चले आए और मैं उनसे कह करके अपनी शादी तुम्हारे साथ करवा सकती हूँ। कहने लगी कब तक आ जाएंगे तुम्हारे पिताजी? तो कि वो तो तीर्थ के लिए गए हैं, आने का कोई समय निश्चित नहीं है। रानी कहने लगी, बेटी कहने लगी महाराज आप भोजन करो। अरे तू सुन ले राजकुमारी, अरे तू सुन ले ऋषि कुमारी, हम हस्तिनापुर के तपधारी, सुनो ना, अरे संगलियो भमरिया डारी, जब आए जाए यहाँ पर तपधारी, कहने लगी कोई बात नहीं, आप भोजन कर लो। राजा कहने लगा भोजन नहीं करूंगा, मेरी एक शर्त है, भोजन तो मैं कर लूंगा कब? कि तुम मेरे साथ में गंधर्व विवाह करो तब। कहने लगी महाराज गंधर्व विवाह करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे पिताजी नहीं है, दिल धड़क रहा है, नाराज होंगे। कहने लगी चिंता मत करो, गंधर्व विवाह कर लो, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आ जाएंगे। उसी समय सखियों को बुला करके शकुंतला ने महाराज दुष्यंत के साथ में गांधर्व विवाह कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय गुजर रहा है।
यहाँ तक हुआ कि महाराज दुष्यंत शकुंतला के प्यार में इतने खो गए कि कई महीने हो गए उन्होंने अपने हस्तिनापुर की कोई खबर नहीं ली। बजा 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 राधा इधर कई महीने हो गए महाराज दुष्यंत अपने राज्य की सारी सुध भूल गए और ये हुआ जब ज्यादा समय हो गया तो महाराज कहने लगे देवी हाँ क्या बात है महाराज, ऐसा है तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए, आज कई महीने हो गए हैं मेरा राज्य सूना पड़ा, मैं अपने राज्य के लिए जा रहा हूं और चिंता मत करना, जब तुम्हारे पिताजी यहाँ आ जाएं तो तुम मेरे पास चली आना। कहने लगी महाराज जब इतने दिन रुके रहे तो थोड़े दिन और ठहरे रहो, उसके बाद में मेरे पिताजी आ जाएं तो तुम हमें साथ में लेकर के हस्तिनापुर जाना। कहने लगे नहीं बहुत समय हो गया है, मुझे जाना बहुत जरूरी है। एकदम से मेनका की पुत्री शकुंतला कहने लगी महाराज जब दुष्यंत नहीं माने और चलने लगे तो शकुंतला कहने लगी जाते हो राजन तो जाओ, मेरी प्रणाम लेते जइयो, अपनी सप्राणन प्यारी को कछु प्रेम चिन्ह देते जइयो। धीरज देते जइयो, अपनी ये प्रेम दुल्हनिया को कछु प्रेम चिन्ह देते जइयो।
महाराज जा रहे हो तो चले जाओ, हमारे लिए कुछ प्रेम निशानी देते जाओ, जो मैं उस निशानी के सहारे आपके पास आ जाऊं। और एक बात सुनो, महाराज कहने लगे चिंता मत कर। उसी समय नगीना से जड़ी हुई एक मणिमुद्रिका महाराज दुष्यंत ने अपनी प्राण प्यारी रानी शकुंतला के लिए दी और कहा कि जब तुम मेरे पास में आओ तो ये अंगूठी लेकर के आना। और बोली तुम जाए रहे मेरे नाथ, पिया तुम भूल हमें मत जाइयो रे। मेरे पेट में बच्चा पले ना तो तुम बागमती ठुकराइयो रे। हसनापुर को यो सैया में लालच इंसानी लाऊंगी। महाराज हसनापुर में यो सैया में तो लला निशानी लाऊंगी। मरे मुंदरी दे गई है हमको बुलाए तुम्हें दिखलाऊं। अब तो रोए रोए रानी कहे पिया मत भूल हमें जइयो। अब तो रोए रोए रानी कहे पिया मत भूल हमें जइयो। कहने लगी महाराज हमें भूल मत जाना। लला बबलू भूल मत जाना। राजा कहने लगे चिंता क्यों कर रहे, अरे हमने तुम्हें अंगूठी दे दी। कहने लगी महाराज नहीं, हमने जो बात कही है वो सत्य है। कहने लगे कोई चिंता वाली बात नहीं, आप जब आए तो चलिए आए। महाराज आज अपनी प्राण प्यारी रानी शकुंतला को कण्व आश्रम पर छोड़ करके अपने राज्य के लिए आ जाते हैं। इधर धीरे 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 कण्व ऋषि जब वापस नहीं आए, बहुत दिन हो गए, तब तक धीरे धीरे समय गुजर रहा है। एक महात्मा जी वहां से निकले। उस समय शकुंतला महाराज दुष्यंत के वियोग में रो रही थी, सर नीचे किए रो रही थी
इधर जब महात्मा जी निकले तो शकुंतला ने उठ करके प्रणाम न किया और प्रणाम न करने पर महात्मा क्रोध कर गए और कहने लगे, मूर्ख लड़की, तूने मेरा अनादर किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिसके प्रेम में तू रो रही है वो तुझे एक दिन भूल जाएगा। एकदम से शकुंतला हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु प्रभु मैंने मुझसे ये भूल जानबूझ के नहीं हुई है, मैंने आपको देखा नहीं था, लेकिन आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मेरे लिए श्राप दे दिया। महात्मा कहने लगे, बेटी मुंह से निकला हुआ शब्द वापस तो नहीं होता है, भूल तो तुझे जाएगा, लेकिन कुछ निशान दिखलाने से, चिन्ह दिखलाने से उसे पुनः याद आ जाएगा। ये कह करके महात्मा वहां से चल दिए। महात्मा चले गए। इधर समय व्यतीत होता जा रहा है, गुरु कण्व ऋषि वापस नहीं आए। यहाँ तक हुआ कि शकुंतला के उस आश्रम पर एक पुत्र का जन्म हो गया। बोल भक्तर भगवान की। पुत्र का जन्म हो गया और वह पुत्र धीरे धीरे सियाना होने लगा। कण्व ऋषि जब बाहर से तीर्थ करके आए, उन्होंने अपनी बेटी शकुंतला की गोद में एक छोटा सा बच्चा देखा, माथा खराब हो गया। पास में जाकर कहने लगे, ओरी पागल लड़की, क्या तुझे ये पता नहीं था कि मैं वापस आऊंगा? तू शादी के लिए इतनी व्याकुल हो गई, मैं घर वापस नहीं आ पाया, तब तक तूने शादी कर ली। कहने लगी, पिताजी मुझे माफ करना, हस्तिनापुर के नरेश महाराज दुष्यंत यहाँ पर आ गए। तुमने कहा था कि आश्रम पर कोई आ जाए तो उसे बिना जलपान के वापस नहीं भेजना, लेकिन वो हट कर गए कि तू मेरे साथ शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे आश्रम पर जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब महाराज अगर मैं शादी न करती तो वो यहाँ से प्यासे चले जाते तो आप पर कलंक लगता। कहने लगे, तो दुष्यंत के साथ शादी हुई है? ये महाराज दुष्यंत का बेटा है? कहने लगी, पिताजी हाँ। सोई महाराज कण्व ऋषि ने शकुंतला को पकड़ के अपनी छाती से लगा लिया और कहा कि बस बेटी, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। इतना चरित्रवान राजा तुमने पिया बनाया है, जिसका चरित्र बिल्कुल दूध की तरह साफ है। 2-4 दिन रहने के बाद शकुंतला कहने लगी, पिताजी अब मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। कण्व ऋषि कहने लगे, बेटी कोई चिंता की बात नहीं है, तुम यहाँ से अपने पुत्र के साथ अपने पति के यहाँ जा। जल्दी अपने पुत्र को गोद में लेकर के जिस समय शकुंतला चली है, रास्ता में उसे प्यास लगी। जब प्यास लगी तो अपने बेटे को किनारे पर बैठार के उस सरोवर में जल पीने के लिए जोई हाथ बढ़ाया। क्या हुआ? पर सरता में जल पीते पीते, लाला बबलू, सरता में जल पीते पीते बके भाग की ज्योति बिचल गई, बके भाग की ज्योति बिचल गई।
में जल पीने के लिए उसने हाथ बढ़ाए, अंगूठी भगवान की माया श्राप का असर उस ताल में गिर गई और उसे मछली निगल के चली गई। शकुंतला को कोई ख्याल नहीं हुआ कि मेरी अंगूठी मेरे हाथ से खो चुकी। जल पीने के बाद पुनः बेटा को गोद लिया और जाकर के दरवाजे पर द्वारपाल से कहा कि महाराज से कह दो कि आपकी दुल्हन आई है। बाव भाई द्वारपाल कहने लगे हमारे महाराज की दुल्हन और ऐसे पैदल कोई राज्य में बदी चाह रही है, तू कहां से आई है? कहने लगी महाराज उनसे जाकर के तो कह दो। राजा के पास जाकर द्वारपाल कहने लगा कि महाराज एक औरत आई और कहती है कि महाराज की महारानी हूं। लेकिन उस महात्मा के श्राप ने क्या किया, राजा दुष्यंत को यही भुला दिया कि हमने शादी कर ली। उन्हें शादी का कोई ज्ञान ही नहीं है। कहने लगे बाऊ भाई हमारी अभी शादी नहीं हुई है, महारानी पहले से आ गई। जाओ उस लड़की को धक्के देकर के बाहर निकाल दो। जाकर कहने लगे तुम कौन हो, कहां से आई हो? कहने लगी मैं महाराज कण्व ऋषि की पुत्री हूं और महाराज मेरे साथ गंधर्व विवाह करके आए। कहने लगी मुझे महाराज के पास में ले चलो। जब द्वारपाल पहरेदार पास में लेकर के पहुंचा तो रानी दुष्यंत को देखने लगी, कहने लगी महाराज भूल गए। दुष्यंत कहने लगे भूल गए? भूल जाने के लिए हमारी तेरी परिचय क्या है? कहने लगी महाराज हमने तुमसे उसी समय कहा था कि मेरे पिताजी आ जाएं तो तुम हमें साथ में लेकर के चलना, लेकिन आज धोखा देने लगे। पिताजी आए साथ में ले चलना, मैं समझा नहीं। आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया है। कहने लगे भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है, हमने विवाह किया हो हमें पता भी नहीं हो। कहने लगी मैं कसम से कहती हूँ, सौगंध खाती हूँ और आपने मेरे साथ शादी करी। कहने लगे अगर शादी की है तो कोई प्रमाण दिखाओ। जो कहा प्रमाण दिखाओ, सोई एक संग अंगूठी का ध्यान आ गया। अब तो शकुंतला ये भी हाथ देखती है, ये भी देखती है, लेकिन कहती है प्रभु ये क्या हो गया, अब मैं कौन सी अंगूठी दिखाऊंगी इन्हें। महाराज सुन ले मेरे नाथ, अरे मो पे भूल भई अति भारी रे। महाराज भूल हो गई। भूल हो गई क्या? अरे सुन ले मेरे पिया जमोत भूल भई अति भारी जो प्रेम चन्ना हमको दीनो जन का गो तकारी रे। महाराज मुझे क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, पता नहीं। अरे आश्रम से चलते चल के मन करी नाथ गाई और हम पापनी ने खोई गई मेरे पिया लियो अपनाई।
महाराज कहने लगे नौटंकी ना दिखा, अरे प्रेम चिन्ह मेरे प्यारे किस्मत से खोई के आई और बाके बदले में सैया ये लला निशानी लाई महाराज पर नकली चिन्ह को मांग रहे हो और जो असली चिन्ह है जाकर न पहचान रहे। जिस समय तुम मेरे आश्रम से चले थे तो मैंने कहा था कि महाराज मेरे पेट में बच्चा है, तुमने कहा था कि कोई चिंता की बात नहीं है, जिस समय तुम्हारे पिताजी आ जाएं तुम हमारे पास में चली आना। कहने लगी महाराज मुझे अपना लो। दुष्यंत कहने लगे कोई बात नहीं, अगर हमारी दुल्हन हो, हमने तुम्हारे साथ शादी की है और हमारा ये बेटा है तो हमें कुछ न कुछ हमने तुम्हें चलती बेरा पर चिन्ह जरूर दिया होगा। अगर वो है तो आप हमारी रानी के रहने के योग्य हो, अन्यथा जी चाहे तहां जा सकती हो, मेरे यहाँ रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और सिपाहियों से कहा कि इस औरत को पकड़ के धक्के देकर के राज्य से बाहर निकाल दो। आज शकुंतला को धक्का दे करके वहां से निकाल दिया गया। शकुंतला अपने पुत्र गोद में लेकर के आश्रम पर रहने लगी। इधर एक मछुआरे ने जब जाल उस तालाब में जाल डाला है तो मछली फंस गई। जब मछली फंसी है तो मछुआरा सोचने लगा कि आज तक मैंने इतनी सुंदर मछली नहीं देखी, आज मैं इस मछली को लेकर के महाराज के दरबार में जाऊंगा तो महाराज मुझे कुछ न कुछ इनाम देंगे। उस मछली को लेकर के महाराज दुष्यंत के पास गया और कहने लगा प्रभु देखिए आपने मछलियां बहुत सी देखी होंगी, लेकिन जीवन में ये पहली बार मछली मुझे मिली है। महाराज ने मछली को लिया, उसे इनाम दिया, रसोइया को बुला करके कहा कि आज इस मछली को ले जाओ। तो मछली को लेकर के चला है, जब उसे बीच से फाड़ा तो उसमें एक नगीनों से जड़ी हुई अंगूठी निकली। उसने अंगूठी ली और भाग करके महाराज के हाथ में दिया। कहने लगे क्यों महाराज, देखिए कितनी सुंदर अंगूठी उस मछली के पेट में निकली। जो अंगूठी सामने आई महाराज धरती पर खोपड़ी पटक कर रोने लगे। कहने लगे इस दुनिया में हमसे बड़ा पापी कोई नहीं। एक ऋषि कन्या के साथ मैंने आश्रम पर विवाह किया, कई वर्षों तक उसके साथ बाहर किया, लेकिन इस अंगूठी के चक्कर में मैंने उसके धर्म को भी सतत को भी नष्ट कर दिया। सतत को भी नष्ट कर दिया और उसका भी पता नहीं अब वो कहां हो। राजा पागलों की तरह दरबार से निकल के भाग दिया और रानी शकुंतला की रटन लगाने लगा। मंत्री कहने लगा महाराज रोने से काम नहीं चलेगा, भटकने से काम नहीं चलेगा, आप जा करके देखो, हो सकता है जहां पर तुमने गंधर्व विवाह किया है उसी आश्रम पर पहुंच गई।
महाराज दुष्यंत घोड़े पर सवार होकर के महाराज कण्व ऋषि के आश्रम के लिए चलने लगे हैं। इधर धीरे धीरे भरत से, उस बच्चे का नाम ऋषिवर ने भरत रखा है। धीरे धीरे भरत सियाना हो गया। उस आश्रम के पास में कुछ शेर के बच्चे रहते थे, तो महात्मा कण्व ऋषि ने अपने मंत्रों के द्वारा उसके हाथ में गड़ा बांध दिया था, जो उस गड़े बंधे हुए बच्चे को उसके माता पिता के अलावा दूसरा कोई छू नहीं सकता था। जब गड़ा बंधा हुआ है उसे कोई छू सकता नहीं है, तो अब शेर के बच्चों के साथ खेलता है। शेर उसके पास में आते हैं तो शेरों को तो वो छू सकता है, लेकिन शेर उसको छू नहीं सकता। दुष्यंत ने जाकर के देखा, सोचने लगे अरे भाई ये किसका बच्चा है, ये शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। अगर शेर या शेरनी में से दो में से कोई एक भी आ गया तो ये ना समझ बच्चा उस जीव के जंतु के पेट में चला जाएगा। एकदम से भागे गोदी के उठाने के लिए भरत के लिए। तब तक भगवान की लीला हुई, जो गड़ा बंधा हुआ था उसकी गांठ खुल गई भरत की। जब गांठ खुल गई उसी समय दुष्यंत गए, उन्होंने अपने पुत्र भरत को गोदी उठा लिया। लेकिन महाराज को पता नहीं था मेरा ही पुत्र है। जो शकुंतला ने देखा एकदम भागकर आई, अरे परदेसी, ओ परदेसी, मेरे बच्चे को अलग कर दो, मेरे बच्चे को अलग कर दो, आपकी मौत हो जाएगी। शकुंतला को भी नहीं पहचान पाए कि हमारे महाराज आज यहाँ पर चल करके आए। दुष्यंत कहने लगे क्यों, क्या बात है? कहने लगे आप क्यों डर रही हैं? मैंने गोद में ही तो उठा लिया, अरे शेर आ जाता तो इस बच्चे को खा जाता। कहने लगी महाराज तुम्हारे सौभाग्य थे जो मेरे बच्चे के कर से हाथ से गड़ा खुल के नीचे गिर गया। अगर नीचे न गिर गया होता तो अभी तक आप भस्म की ढेरी बन गए होते। कहने लगे ये किसका बच्चा है? इतना बलवान, इतना बहादुर, इतना सुंदर किसका बच्चा है? शकुंतला कहने लगी महाराज आप कौन हो, तुम्हें इस बच्चे से क्या मतलब? कहने लगे मैं बूझना चाहता हूं, ये तो किसी बहादुर का बच्चा है जो शेर के साथ खेल रहा है। कहने लगी महाराज ये हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का पुत्र भरत है। सोई शकुंतला को झपट के महाराज ने अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे देवी मुझे क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, कुछ कारणवश मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। रानी कहने लगी महाराज क्षमा मत मांगो, आंखों से आंसू मत बहाओ, इसमें तुम्हारा दोष नहीं था, इसमें सारा दोष मेरा था। अगर मुझे ऋषि का श्राप लगा नहीं होता तो ना अंगूठी की गिरती और ना आप हमें भूलते। कण्व ऋषि आ गए, कहने लगे महाराज दुष्यंत हाँ आप जैसे महाराज को पा करके मेरे बेटी ने तुम्हें पति रूप में वर्ण किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन शकुंतला ने कण्व ऋषि को आकर के नहीं बताया कि हमें महाराज ने धिक्कार दिया।